धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आप सभी को जीवित रखा है, क्योंकि परमेश्वर की अभी योजनाएँ हैं। हम सभी को लेकर परमेश्वर की कुछ योजनाएँ हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं। जब कोविड का टाइम आया था, जब कोविड का टाइम आया था, तब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, बहुत सारे पास्टर मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर रहे थे, लगातार मरते जा रहे थे लोग। तो एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि मेरी और एक पास्टर और थे, हमारी ड्यूटी ऐसी थी कि हम कोविड के लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। बहुत सारे लोगों के लिए हमने प्रार्थना की और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कोविड के टाइम में परमेश्वर ने मुझे बहुत ताए से इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और उस टाइम में परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, मेरा क्या होगा? मैं भी एक टाइम ऐसा आया था, मैं आपको एक गवाही बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था, मैं किसी एक लेडी थी, वो बहुत डर गई थी क्योंकि वो कोविड पेशेंट को टच करके आई थी, क्योंकि उसकी वो एक नर्स थी और उसकी ड्यूटी थी हॉस्पिटल में। तो वो जब वापस आई तो वो बहुत डरी हुई थी, तो उसका डर निकालने के लिए मैंने उसके लिए प्रार्थना की। तो जब प्रार्थना की तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के प्रार्थना की। और वो एक ऐसी बीमारी थी जो मतलब कैसे फैल रही थी, एक दूसरे से फैल रही थी। तो वो बता रही थी कि उसने भी किसी को टच किया तो उसे कोविड हो गया। तो मुझे पता था कि मुझे कोविड नहीं हो सकता। उसका रीज़न था, क्योंकि मुझे ये एक बात समझ आ गई थी कि अगर पौलुस यहाँ पर होते, उस समय में कोविड के टाइम में पौलुस होते, पतरस होते या प्रभु यीशु मसीह के चेले होते, तो उन्हें वो बीमारी क्यों नहीं लग सकती थी? उसका एक रीज़न था, वो एक मिशन पे थे। अगर आप एक मिशन पर हैं, अगर आप कुछ परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तब आपको परमेश्वर बचा के रखता है। तब परमेश्वर आपको बचा के रखता है, आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएँ हैं आपको लेकर। और अभी तक मुझे पता था कि मेरा समय नहीं हुआ है, परमेश्वर जिस ढंग से मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस लेवल पे परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं पूरा श्योर था कि ये बीमारी मुझे नहीं लग पाएगी। इस बीमारी में इतनी पावर नहीं है कि ये मुझे लग जाए, इसलिए मैं बेखौफ होकर प्रार्थना कर रहा था लोगों के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी साँसें भारी हो रही हैं। मेरी साँसें भारी हो रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भी एकदम से डर आ गया। एकदम से डर आ गया, और जब वो डर आया तो उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसी टाइम अपने रूम में आया, चर्च में आया, इसी जगह पर आया, और मैं घुटने पे बैठ के अपने बचपन तक के पापों को याद कर रहा था कि परमेश्वर, मेरे से बचपन में ये पाप हुआ था, जवानी में ऐसे-ऐसे करके एक-एक पाप को मैं याद कर के पश्चाताप कर रहा था कि मरने से पहले मैं अपने सारे पापों का पश्चाताप कर लूँ। ताकि मुझे ऐसे लगा कि इसके बाद जब अगर मैं हॉस्पिटल वालों के हाथ में पड़ गया तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं मौका मिलेगा वापस घर आने का कि नहीं मिलेगा। तो मैं सारे पश्चाताप उस दिन बैठ के कर रहा था कि परमेश्वर, मैंने ये पाप किया था, एक बार मैंने झूठ बोला था, ये किया था, वो किया था। सारे पापों के लिए पश्चाताप कर लिए बैठ के। मैं रोता रहा। बाद में मुझे समझ आई कि हम एक गेम खेलते थे। जैसे फुटबॉल जैसी एक गेम थी, तो उसमें उसकी वजह से मुझे वो साँस भारी हुआ था। फिर जब मैंने काफ़ी देर प्रार्थना की, तब मैंने सोचा, अरे काफ़ी टाइम बाद मैंने, कम से कम 3 साल बाद मैंने वो गेम खेली, हो सकता है ये उस वजह से हो। तब मैंने कहा हाँ, ये पक्का उसी वजह से थी, क्योंकि उसके बाद मैं नॉर्मल था। मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था, कोई सिम्पटम्स नहीं था, तो मुझे फ़ील हो गया अच्छा ये उस वजह से था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने पश्चाताप किया, क्योंकि जब भी हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप में एक पावर है। अगर आपने, जिसने भी आज तक पश्चाताप किया होगा, उसे पता होगा कि पश्चाताप कितना पावरफुल होता है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको पश्चाताप वाली स्थिति में लेके आता है, जब आप अपने आप को तैयार करते हैं पश्चाताप के लिए, तब परमेश्वर उसके बाद आपको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। आज मेरा वचन इसी टॉपिक पर है। मेरा जो टॉपिक है कि परमेश्वर हमें कई बार क्यों गिरने देता है। परमेश्वर को पता होता है कि हम गिर जाएंगे, फिर भी हमें गिरने देता है। गिरता कौन है? आज का मेरा टॉपिक है, गिरता कौन है और प्रभु किसको गिरने देता है। गिरता कौन है और प्रभु किसको गिरने देता है। आप मेरे साथ वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 22, लूका रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, उसकी 31 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 वर्स 31। कोई भी पढ़ दे जल्दी से।
शेमोन शेमोन है शेमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यस, यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह प्रोफेसी कर रहा है, उन्हें प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है, उनके लिए उन्हें संकेत दे रहा है, उन्हें डायरेक्शन दे रहा है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने चेलों को मांग लिया था परमेश्वर से कि इनका मैं टेस्ट करूंगा। एक टेस्ट के टाइम आना था उनके, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर रहा था। प्रभु ने बता रहा था कि ऐसा समय आएगा जब शैतान क्या करेगा, भेड़ों को और रखवाले को अलग करेगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 32 वर्ष 32 आयत। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू गिरे, मीन्स उसने गिरना ही था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से क्लियर बता रहे हैं कि जब तू गिरे, तब उसके बाद जब तू वापस आएगा, जब तू पश्चाताप करेगा और तू जब वापस आएगा मुझ में, उसके बाद तू खुद स्थापित होकर बाकियों को भी स्थापित करेगा। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, और जब हम आगे पढ़ते हैं, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, 3 बार इनकार कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ था, उसने पश्चाताप किया था, उसने पश्चाताप किया था, प्रभु से पश्चाताप किया। और उसके बाद जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं लास्ट के चैप्टर में, तो वहां पे लिखा है कि वो लोग मछली पकड़ने अपने पुराने कामों में वापस चले गए। पतरस क्या बोलता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, और बाकी चेलों ने भी कहा कि हाँ हम भी तेरे साथ चलेंगे। मीन्स वापस उसी लाइफ में जहां से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें निकाला था। 33। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे दास, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है कि गिरता कौन है, वो प्रभु से गिरने क्यों देता है। पतरस के एटीट्यूड की वजह से, जो पतरस था, उसका जो चरित्र था, जो उसका दृष्टिकोण था, वो कैसा था। पतरस क्या बोलता है कि बाकियों का मुझे पता नहीं है, बाकी लोग तुझे छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इवन मरने तक भी। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की 14 की 29, हम पढ़ेंगे मरकुस उसकी 14 की 29। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि पतरस को बता रहे हैं कि तू ठोकर खाएगा तो गिरेगा, लेकिन जब तू वापस आएगा तो बाकियों को भी स्थिर करना। लेकिन पतरस क्या बोलता है, यहाँ पे पतरस प्रभु यीशु मसीह की बात को समझ नहीं पा रहा है, वो उस प्रोफेसी को, उस संकेत को, उस भविष्यवाणी को समझ नहीं पा रहा है। वो क्या बोलता है कि बाकी गिरे तो गिरे, बाकियों से गलती हो सकती है, बाकी तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं गिर सकता। पॉसिबल नहीं है कि मैं गलती कर जाऊं या मैं तेरा इनकार कर दूं। कई बार हमारा भी एटीट्यूड ऐसा होता है, कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं। एक बार मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था, उस सिस्टर ने मुझे बताया, उसने मुझे बताई एक गवाही है। एक सिस्टर, उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 6th मंथ लगा है, 6वां महीना लगा है, और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा सिस्टर आपको कैसे पता कि आपको बेटा होगा। उसने कहा मुझे पता है कि मेरे को बेटा होगा। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता चला। बोलती नहीं, मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई है। जो मेरे ब्रदर हैं, जो मेरे फादर हैं और जो मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने बहुत स्टडी की है कॉलेज में, और उन्होंने परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करके मेरे लिए भविष्यवाणी की कि मुझे बेटा होगा।
मैंने कहा सिस्टर अगर बेटी हुई तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा, एक भेदभाव जैसा। मैंने उसको कहा सिस्टर ऐसा कुछ नहीं होता, परमेश्वर बेटा बेटी में कभी भेदभाव नहीं करता है। उसने कहा नहीं ब्रदर, मेरे लिए प्रोफेसी हुई, आप बस प्रार्थना करनी तो करो, नहीं तो मत करो। अगर प्रार्थना करनी तो करो कि मेरा बेटा सही सलामत हो। मैंने कहा नहीं सिस्टर, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा मन में, तब मुझे परमेश्वर ने बताया कि इसको बेटी होगी, और उसको बेटी इसलिए होगी क्योंकि उसका एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड को तोड़ने के लिए उसको बेटी होगी। मैं पहले डर गया, मैंने सोचा मैं इसको बताऊं या ना बताऊं। फिर मैंने उसको बता दिया, मैं कहा सिस्टर आपको बेटी होगी। उसने बोला कि आपने क्या स्टडी की बाइबल की। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने स्टडी तो नहीं की है, लेकिन मैं पर्सनल बाइबल बहुत पढ़ता था। जब मैं प्रभु में आया तब मैं पर्सनल बाइबल पढ़ता था। मैं किसी कॉलेज में नहीं गया, और लेकिन मैं विरोध नहीं करता इनका, क्योंकि अच्छा है, सीखना अच्छा है। क्योंकि आज जो प्रजा नाश हो रही है वो इसी वजह से नाश हो रही है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो जहां से भी मिलता है लेना चाहिए। मुझे ये मौका नहीं मिला, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन की मुझे भूख थी कि मैं अकेले बैठ के कई घंटे, कभी नदियों में, कभी जंगल में, और अलग अलग जगह पे जाकर मैं बाइबल पढ़ता था। और मुझे बहुत भूख थी और ज्यादा सीखने की। मैं एक एक आयत को लेकर कई दिन सोचता विचारता रहता था कि इस प्रकार से क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब होगा। मेरे अंदर एक भूख थी। और जब मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की, उस बहन को जब मैंने बताया कि आपको बेटी होगी, मैं आपको सच कह रहा हूं कि उसने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से, जहां पे हम बात कर रहे थे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और जब उसे बेटी पैदा हुई 3 महीने के बाद, तब उसने थोड़े टाइम के बाद उसका मन वो दीन हुई परमेश्वर के सामने, और उसने मुझे अनब्लॉक किया। और उसने मुझे कहा कि ब्रदर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, आपने जैसा बोला था मुझे बेटी हुई है। मैंने उसको फिर उसके लिए एक बात कही, मैं कहा सिस्टर अपनी बेटी से प्यार करो, परमेश्वर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बेटे की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। आप इससे अपना बेटा समझ के इस्तेमाल करो, इसको इससे प्यार करो, इसे सिखाओ परमेश्वर के बारे में। एटीट्यूड, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कई बार, एक बार मैं एक ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक ब्रदर ने मुझे कहा कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, और मैंने जब उसके लिए प्रार्थना की तो मैंने उसको कहा कि ब्रदर थोड़ी देर में ही आप चंगाई को ग्रहण करोगे। थोड़ी देर में, मैंने उसको बता दिया कि थोड़ी देर में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। ये बात मैं आपको लिख के भी दे सकता हूं। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि नहीं ब्रदर, आप रात को भी प्रार्थना करना, आप रोज मेरे लिए प्रार्थना करना। कई बार हम क्या करते हैं, जब प्रार्थना करवाते हैं किसी से, हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या बोलते हैं कि हमें प्रार्थना में याद रखना, हमारे लिए प्रार्थना करते रहना एक ही प्रॉब्लम के लिए। मीन्स उन्हें विश्वास नहीं है। वचन क्या बोलता है मरकुस में 11 चैप्टर में, वहां पे लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर कि तुझे मिल गया, प्रतीति कर ले कि तुझे मिल गया, तेरे साथ हो गया। प्रे, बिलीव एंड रिसीव। प्रार्थना करो, विश्वास करो और पालो। बहुत सारे लोग अपने शब्दों में फंस जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि नहीं आप हमारे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना। मीन्स उन्हें विश्वास ही नहीं है कि एक बार में प्रार्थना सुन ली गई है। वो बार बार करवाते हैं। वो कई बार उनके शब्दों में ऐसा होता है कि ब्रदर मुझे अपनी प्रार्थना में रोज याद रखना, मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। मीन्स उन्हें लगता है कि वो पूरी जिंदगी बीमार रहेंगे। उनका यही एटीट्यूड की वजह से परमेश्वर काम नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों का ऐसा रॉन्ग एटीट्यूड होता है। कईयों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। हम बाइबल में कुछ लोगों का देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पर आज हम बात करें पतरस के बारे में। पतरस को परमेश्वर ने क्यों गिरने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों गिरने दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे मजबूत बनाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये स्ट्रॉन्ग बने, ये मजबूत बने और इसके द्वारा बाकी लोग भी स्ट्रॉन्ग बने। इसीलिए पतरस को
प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू गिरे तब तू वापस जब उठे तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो। ये प्रार्थना करता है परमेश्वर। कई बार प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के हमें टेस्ट में जाने देते हैं कि क्योंकि जब हमारे टेस्ट होते हैं तब हम और ज्यादा मजबूत बनते हैं। टेस्ट से टेस्टमनी पैदा होती है। थोड़े दिन पहले मैं इस ग्रुप के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक सिस्टर के बारे में परमेश्वर ने बताया कि वो एक टेस्ट में चल रही है। मैंने सोचा कि उसे बताऊं कि ना बताऊं। काफी टाइम पहले मुझे पता था और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में मुझे कुछ बताया, मैंने उस सिस्टर को बताया। उस सिस्टर ने मुझे बताया कि ब्रदर मैं बहुत टूट चुकी थी, मैं बहुत ही टूट चुकी थी, मैं बहुत ही रो रही थी इस बात के लिए। और सच में प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही काम करता है। जब हम टूटे होते हैं, जब हम जीरो होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अय्यूब का। एक एग्जांपल दिया पतरस का कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ के टूटने दिया। उसके बाद जब हम देखते हैं तो पतरस का जीवन बिल्कुल अलग है। जब उसने पश्चाताप किया तो वो जीरो हो गया। उसके बाद से जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास दोबारा से गया, 3 बार उससे पूछा, जब 3 टाइम उससे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसका बोलने का तरीका, उसका देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वो एक शून्य व्यक्ति बन चुका था, जीरो, एक दीन व्यक्ति बन चुका था वो। कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें जीरो बनाता है, क्योंकि जब तक कोई इंसान जीरो नहीं बनेगा तब तक प्रभु यीशु मसीह उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई बार प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के हमें जीरो बनने तक छोड़ देते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही सही ढंग से? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का वचन आप बड़े ध्यान से सुने। यस यस यस। और आप सब यहीं पर हैं तो आप अपने हाथ कर सकते हैं, या मुझे पता लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। क्योंकि सच में आज परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं इस्तेमाल कर रहे? वो है हमारा एटीट्यूड। मेरे अंदर भी कई बार ऐसे एटीट्यूड आता है। हम सभी को इस एटीट्यूड से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें जीरो बनना पड़ेगा। अय्यूब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर गवाही देता है। शैतान को बोलता है, क्या तूने अय्यूब जैसा व्यक्ति देखा कहीं? कितना खरा और धर्मी मनुष्य है, इतना धर्मी मनुष्य कि परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। उसके जीवन में मैं आपको एक बात बताता हूं। जब उसके 3 दोस्त आए, उन्होंने उसे क्या कहा? अय्यूब से कहा कि जरूर तूने कोई पाप किया होगा, तूने कोई सीक्रेट सिन किया होगा। अय्यूब क्या बोलता है? नहीं, मैं एक धर्मी मनुष्य हूं। मैं वेदी पर होम बलि चढ़ाता हूं, मेल बलि, जो भी है, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये सब कुछ मैं धर्म के काम करता हूं। मैं लोगों की हेल्प करता हूं, विधवाओं की हेल्प करता हूं, मैं कंगालों की शुद्धि लेता हूं। जो परमेश्वर आज्ञा देता है मैं वो करता हूं। अय्यूब से पता क्या मिस्टेक हो गई? उसने अपने आप को धर्मी बताया। जब हम पढ़ते हैं 40 चैप्टर में, अय्यूब के 40 चैप्टर से जब हम पढ़ते हैं आगे, जब परमेश्वर अय्यूब से बात करता है तो परमेश्वर क्या बोलता है? क्या तुझे पता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? क्या तुझे पता है कि आंधी कैसे चलती, तूफान कैसे चलता है? परमेश्वर उसे जीरो कम करता हुआ उसे बिल्कुल दीन कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया, जब आप पढ़ेंगे 41 चैप्टर में, कि अय्यूब बोलता है कि मैंने अपनी उंगली को अपने दांतों से दबा लिया कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब वो बिल्कुल शून्य हो चुका था। जैसे ही अय्यूब शून्य हुआ, जीरो हुआ, उसी टाइम परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। कई बार परमेश्वर में तोड़ने के लिए, कई बार हम जो अपने आप को बहुत धर्मी बताते हैं, कई बार हम अपने आप को जब बड़ा धर्मी बताते हैं, हम बताते हैं, अरे मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं इतना फास्टिंग करता हूं। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, हम जाने अनजाने में ही अपने आप को परमेश्वर के आगे धर्मी बताने लग जाते हैं। परमेश्वर को कैसा व्यक्ति चाहिए? बिल्कुल जीरो व्यक्ति चाहिए, बिल्कुल जीरो।
बिल्कुल शून्य। जिस दिन हम लोग शून्य बन जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू हो जाएंगे। जो मेरे सर थे, बाइबल टीचर, जो मुझे बाइबल पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी एक गवाही मुझे बताई थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया, उनके ऊपर एक वरदान है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। वो जहां पे जाते हैं तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं उन्हें देखकर, बिना प्रार्थना किए। बस उनके शक्ल, उनके चेहरे पे इतना नूर है परमेश्वर का, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो फास्टिंग में रहने वाले व्यक्ति हैं। वो उनके चेहरे पे इतना नूर है, उनका चेहरा, उनका फेस ऐसा है कि उन्हें देखते ही दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, चीखते चिल्लाती हैं। और वो एक मीटिंग में गए, वहां पे 100 लोग थे, तो उनमें से 40 लोगों में दुष्ट आत्माएं थी। और वो बाहर से ही उनके अंदर एक एटीट्यूड आ गया कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा, दुष्ट आत्माएं धाड़ धाड़ से गिरने लगेंगी, निकलने लगेंगी, भागने लगेंगी, चीखने लगेंगी। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। वो अंदर गए, प्रार्थना की, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया जो वो परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर रोने लगे कि प्रभु यीशु मसीह, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, ये मेरे बस का नहीं है, आप ही निकाल सकते हैं, ये आप ही का काम है, ये आप ही की पावर है। और जैसे उन्होंने ये शब्द बोला, बस उनके ये शब्दों के बोलने की देर थी कि वहां पे काम होना शुरू हो गया। जो काम नहीं हो रहा था वो जल्दी जल्दी होने लगा। दुष्ट आत्मा निकलने लगी, तड़पने लगी। उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके हाथ में जो रुमाल था वो आग बन गई। मीन्स वो जिसे भी टच कर रहे थे वो दुष्ट आत्मा तड़प रही थी उस रुमाल से। तब उन्होंने अपनी गवाही शेयर की। उन्होंने बताया कि जब तक मेरे अंदर एटीट्यूड था कि मैं जाऊंगा और ऐसे होगा वैसे होगा, तब तक परमेश्वर ने काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने घुटने टेक दिए और परमेश्वर को कहा कि ये परमेश्वर मेरे बस का नहीं है, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही महान है और आप ही पावरफुल गॉड है, उसी टाइम काम होना शुरू हुआ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने अपने जब मैरिज का टाइम था, मेरे अंदर एक एटीट्यूड था। मुझे लगता था कि अरे, क्योंकि मैं कॉलेज में ये एक संसारिक बात है कि कॉलेज टाइम में मैं बहुत पॉपुलर था, क्योंकि मैं मिमिक्री करता था, बहुत सारे एक्टर की मिमिक्री करता था, मैं बहुत फेमस हो गया था। बहुत सारे लड़के लड़कियां मुझे बहुत ही मतलब मेरे पास रहते थे ग्रुप बनाकर, सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए। तो मैं अपने आप के अंदर, मेरे अंदर एक एटीट्यूड था कि मैं तो कोई फेमस एक्टर हूँ, कि आने वाले टाइम में मैं तो बहुत फेमस बन जाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा। मैं स्किट वगैरह करता था, मैं नाटक करता था। मेरा मतलब ये था कि मैं एक्टिंग में जाना चाहता था। और मुझे लगा कि जब मेरी शादी का टाइम आया तो मुझे लगा कि मेरे पास तो ऐसे रिश्ते आएंगे कि मैं परेशान हो जाऊंगा कि मैं किससे शादी करूं। लेकिन उल्टा हुआ, हम जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और सब मना, सब जगह से मना। मैंने कहा रे, सब जगह से मना, जिसको भी पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों ने मना कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, जिनके बारे में अब मैं सोचता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु शुक्र है मेरी शादी वहां पे नहीं हुई। जितने भी लोगों ने मना किया सबके बारे में मैं अब मुझे समझ आई, क्योंकि तब हम संसारिक रीति से देख रहे थे, संसार की लड़कियों में। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए कुछ और योजना रखी थी। और जिस दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी बंद कर दी, मैंने कहा प्रभु अगर शादी होनी तो ठीक है, क्योंकि नहीं होनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तब मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। 2019 की बात है कि मैं सेवकाई में आ गया। उससे पहले मैं जॉब करता था, मैं सेवकाई में आ गया। अब मैंने कहा कि शादी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अब तो मेरी शादी प्रभु यीशु से हो चुकी है, अब मैं उसकी दुल्हन हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अब अपनी लाइफ में, अब मैं सिंगल बहुत खुश हूँ। और जैसे मैंने ये वाली प्रार्थना की, तब मैंने देखा कि ऑल इंडिया से रिश्ता आना शुरू हो गए। इंडिया के कोने कोने से, कोई पूना से, कोई कहां से, कोई कहां से मुझे रिश्ते आ रहे हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं। वो भी मुझे बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये मैं गवाही इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब हम शून्य होते हैं, जब हम जीरो बनते हैं, तब परमेश्वर काम करता है। एटीट्यूड भी कई प्रकार का होता है। नेगेटिव एटीट्यूड एक दृष्टिकोण, यह नजरिया, मतलब एक नकारात्मक सोच जिसे कह सकते हैं।
नकारात्मक सोच जब तक हमारे अंदर काम करती है, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर नकारात्मक सोच है, हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। जब तक हम अल्प विश्वासी हैं, जब तक हमारा विश्वास कमजोर है, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को कैसा विश्वास चाहिए? सूबेदार जैसा, उस औरत जैसा जिसने कहा कि यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास चाहिए परमेश्वर को। ऐसा विश्वास नहीं चाहिए कि अरे प्रॉब्लम आई और डर गए और हाथ छोड़ दिए। नहीं, जीरो बनना अलग चीज है और डरना अलग चीज है। परमेश्वर को दीन लोग चाहिए जो जीरो रहे, जिनके पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ होता है। पौलुस के पास बहुत कुछ था घमंड करने के लिए, लेकिन उसने अपने आप को शून्य बना के रखा, हमेशा दीन बना रहा वो। और एक होता है स्वार्थी। कई बार हमारा जो नेचर होता है वो स्वार्थी होता है कि नहीं पहले मुझे मिलना चाहिए। कई बार हमारा होता है तर्क संगत करने का कि नहीं साइंस के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल ही नहीं है। साइंस बोलती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुंवारी से कोई बच्चा पैदा हो जाए। साइंस तो बोलती है कि हम पहले बानर थे। मतलब तर्क वितर्क, यकीन ही नहीं करना कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई हवा में उड़ जाए, ऊपर आसमान में चले जाए। ऐसी बातें जब तक हम विश्वास नहीं करते, ये बाइबल है। अगर आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे। अगर आप इसके साथ तर्क करेंगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है, तो सच में आप नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर को। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो कई बार तर्क करते रहते, तर्क वितर्क। इसी चक्कर में वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते। और एक होता है अहंकारी, मीन्स अहंकार करना, घमंड दिखाना कि मैं तो राइचस हूं, मैं तो धर्मी हूं, अरे मैं तो एक बड़ा पास्टर हूं, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हमारे बहुत सारे एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो हम क्या करें? ये अभी तक हम देख रहे हैं कि गिरता कौन है। ऐसा इंसान गिरता ही गिरता है। जब तक आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका गिरना तय है। जब आपके अंदर सेल्फिश एटीट्यूड है, गिरना तय है, गिरोगे ही गिरोगे। तर्क संगत दृष्टिकोण, गिरोगे। अब हम देखते हैं कि हम करें तो करें क्या? हम क्या करें? सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूं, आप 3 काम करें। सबसे पहले माफी मांगे अपने एटीट्यूड के लिए। मैंने भी परमेश्वर से माफी मांगी। पहले मेरा एक स्वभाव ऐसा था कि मैं किसी को सुनता नहीं था। मेरे अंदर एक एटीट्यूड आ गया था कि मैं दूसरे को क्यों सुनूं, मैं किसी के लिए क्यों प्रार्थना करवाऊं, किसी से अपने लिए क्यों प्रार्थना करवाऊं। कई सालों तक मैंने अपने लिए किसी से प्रार्थना नहीं करवाई, क्योंकि मेरा एटीट्यूड था, मेरा ऐसा सोचना था कि मैं अपनी प्रार्थना से ही ठीक हो जाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, तो इसका मतलब मैं बहुत धर्मी हूँ। और मैंने देखा कि इसी एटीट्यूड की वजह से मैं गिरता गया। आपके अंदर भी कोई ना कोई गलती हो सकती है, आपको वो पर्सनल पता होगी। अपनी उस मिस्टेक के लिए परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर, मैं अपने इस एटीट्यूड के लिए आपसे माफी मांगता हूं, मुझे जीरो बनाइए। क्योंकि जब तक कोई इंसान जीरो नहीं बनता, वो परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। जीरो बनना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम माफी मांगे। दूसरा काम चरित्र साफ रखें। अपना जो करैक्टर है उसे हमेशा साफ रखें। किसी के प्रति कोई बैर भाव, कोई बुरी भावना या कुछ गलत विचार मत रखें, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा इंसान चाहिए जो पश्चाताप किया हुआ हो, शुद्ध व्यक्ति हो और जिसका करैक्टर अच्छा हो। जब दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया था, तब जब सुबह उसे निकाला, तब उसने पता क्या बोला? उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर की नजर में निर्दोष था, मेरा करैक्टर अच्छा था मेरे परमेश्वर की नजर में। यूसुफ का करैक्टर परमेश्वर की नजर में अच्छा था। जिसका करैक्टर परमेश्वर की नजर में अच्छा होता है, परमेश्वर को उसके जीवन से खुशबू आती है और उसके लिए परमेश्वर आशीष को देता है, उसके करैक्टर को देखकर।
और तीसरा पॉइंट है चरित्र साफ रखें और अधीनता में रहें। ये एक है, चरित्र अपना साफ रखें और परमेश्वर के अधीनता में रहना जरूरी है। जैसा जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उसके अकॉर्डिंग चलें, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरेक्टर साफ रखें, इस बाइबल के अकॉर्डिंग अपना चरित्र साफ रखें। तीसरा पॉइंट है विश्वास के साथ काम करें। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप किसी मीटिंग में जुड़ते हो, तो विश्वास करें कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। विश्वास करें। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई बड़ा पास्टर नहीं होता, कोई छोटा पास्टर नहीं होता, सब परमेश्वर के दास एक समान है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हर दास को प्यार की नजर से देखता है। परमेश्वर हमारी भी नजर वैसी होनी चाहिए कि हम हर एक जन को एक नजर से देखें, सबकी रिस्पेक्ट करें। जो परमेश्वर का वचन लेकर आता है उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपको सबसे कीमती चीज देता है अपनी लाइफ की, जो आपके जीवन को बदल सकती है। और जब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, तो सच में परमेश्वर यहाँ पे काम करेगा। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, सो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं है। विश्वास के साथ बैठे। जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो विश्वास के साथ बैठे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? आप प्लीज अपने हाथ खड़ा करें। हम देखेंगे कि इसमें से जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं उसमें से कितने हैं यहाँ पे। ओके, काफी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। काफी लोग ऐसे भी हैं, एक्चुअली कुछ लोगों को मोबाइल की इतनी नॉलेज नहीं भी होती, जैसे मेरी वाइफ है, मम्मी है, वो भी ज्वाइन है यहाँ पे, लेकिन उन्हें रेज हैंड का ऑप्शन नहीं पता। तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं। परमेश्वर ऐसे काम करता है, जब हम सुनते हैं किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा, लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और परमेश्वर इस वक्त आपको देख रहा है। आपने अपने माफी मांगनी है, अपने एटीट्यूड को याद करना है कि कौन सा एटीट्यूड मेरा सही नहीं है। जैसे एक सिस्टर मुझसे भी बात करी थी थोड़ी देर पहले, और उनका कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आप मेरी छोटी बहन हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ये मिस्टेक है। अगर कोई मुझे जब गाइड करता है, मैं भी सुनता हूँ। सुने, अपनी गलतियों को सुने। जब कोई आपकी गलती को बताता है तो सुने और माफी मांगे परमेश्वर से। और जो आपको कोई गलती बताते हैं वो सबसे अच्छा व्यक्ति है।